हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप लोग। जब हम गांव गए थे तो वहां से हम ये मिट्टी लेकर के आए थे, तो ये रखी हुई थी। हमने इसका भी कुछ किया नहीं था। गमले सही करने थे लेकिन अभी हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था उतना। तो आज छुट्टी थी, हस्बैंड घर पर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं गमले ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने इसमें कंपोस्ट और खाद डाल करके मिट्टी को अच्छे से मिला लिया और सब गमलों में भर दिया था। कुछ प्लास्टिक की बोतल्स थी हमारे पास, तो उसमें भी हमने मिट्टी डाल के उसमें भी सोचा कि फूल लगा देंगे। और ये दूसरे दिन की वीडियो है। फिर सुबह में मैंने नहा लिया था, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने नहाने के बाद फटाफट से अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि कपड़े मैंने प्रेस नहीं किए थे। तो फिर बस प्रेस करके मैं भी तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर उठ गए थे लेकिन सब ऐसे लेजी पड़े हुए थे दोनों। अभी रिशु की छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी थोड़ा लेट में ही उठता है। फिर यहाँ पर दोनों बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने बाबू को ले जा करके ब्रश कराया, उसका हाथ मुंह वगैरह धुलवाया, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, तेल वगैरह लगाया, मालिश किया। ट्रेन आ गई थी तो बाबू ने देखा कि ट्रेन आ रही है तो वो फटाक से खिड़की पे चढ़ गया ट्रेन देखने के लिए। जब भी यहाँ से ट्रेन जाती है तो जैसी आवाज़ आती है ये फटाक से जाता है खिड़की पे, उसको देखता है, उसको बाय बाय करता है। फिर मैं किचन में आ गई थी। हस्बैंड के ऑफिस में आज पार्टी है तो उनको बड़ा पाव लेकर के जाना है। वहाँ सब लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ बना करके ले आएंगे। तो इन्होंने कहा कि बड़ा पाव बना देना, तो वो मैं लेके चला जाऊँगा। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलू रखे थे उबलने के लिए, क्योंकि बड़े वाले काफ़ी टाइम लग जाता है उबलने में। तो मैंने मीडियम साइज़ के सारे आलू रख दिए थे धो करके कुकर में उबलने के लिए। बड़ा पाव में जो सूखी चटनी डलती है तो उसके लिए भी मैंने अब सब सामान इकट्ठा कर लिया था, उसको भी मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लहसुन, लाल मिर्च और नारियल को ले लिया है और इसको मुझे रोस्ट करना है। तो अभी मैं रोस्ट कर ही रही थी कि हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि अब हमें डॉक्टर के पास चलना है, नंबर लग गया है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पहले इसको मैं भून लेती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाती हूँ और इसको वैसे ही रख दूँगी। फिर आ करके तब मैं उसको पीस दूँगी मिक्सी में। हमारे आने तक ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आलू भी उबल गए थे तो मैंने उसको भी यहाँ पर रख दिया था ठंडा होने के लिए पानी में डाल करके। अब हम चले जाएंगे वहाँ से, जब डॉक्टर के पास से आएंगे तब इसको छीलेंगे, तब तक ये सब ठंडे हो जाएंगे अच्छे से। और डॉक्टर के पास जाने में तो टाइम लग जाता है, पता नहीं कितना देर लगेगा, और जल्दी से मुझे बनाना भी है इसको। फिर बच्चों ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं भी तैयार हो गई थी। बाबू को पैंट पहनानी थी, बाबू बस डायपर पहना हुआ था, तो वही मैं उसको पैंट वगैरह पहना करके जूता पहना करके तैयार कर दी थी। फिर बाबू बाहर चला गया था, उसे जूते पहनने के बाद बाहर ही जाना होता है, वो फिर रुकता नहीं है घर में, बोलता है बाहर लेकर के चलो। तो फिर मैं ले गई थी इसको बाहर घुमाने के लिए। और यहाँ पर मैंने पौधों में मतलब गमलों में सारी मिट्टी भर दी है अच्छे से। और भरने के बाद इसमें कुछ कुछ में इन्होंने लहसुन लगा दिया है, धनिया लगाया है, तो वो अभी निकला नहीं है। और बाकी सब में अभी फूल लगाना है, तो अब मार्केट जाएंगे तो फूल लेकर के आएंगे। और यहाँ पर मैंने बोटल्स में मनी प्लांट और ये सदाबहार का फूल लगा दिया है, तो ये निकलेगा जब अच्छा लगेगा, खिलेगा तो। और हम निकल गए थे फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए। और अभी 11:30 बज रहे हैं लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, बहुत तेज़ सी। फिर यहाँ पर बाबू परेशान हो रहा था हॉस्पिटल में, वो बैठ ही नहीं रहा था, बार बार यहाँ वहाँ भाग रहा था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये टॉफ़ी दी थी इसे, तो वो लेकर के देख रहा था, ये रोने लगा था, अंदर गया था। तो फिर बस हमने दवाइयाँ ली, दवाइयाँ लेने के बाद फिर हम वापस घर के लिए चले आए। घर पहुंचने के साथ ही मैंने फटाफट से हाथ मुंह धुला, कपड़े चेंज किए और तुरंत मैं किचन में आ गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर का नंबर आने में। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से बड़े बनाने शुरू कर दिए और लग रहा था कि पता नहीं बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनको जाना था 1:30 बजे और अभी तक कुछ तैयारी ही नहीं हुई थी। फिर जल्दी जल्दी से मैंने वही मसाला भुना, मसाला भून करके उसमें फिर ये आलू को फ्राई कर दिया। आलू फ्राई करके मैंने पंखे में रखा ठंडा होने के लिए। और जैसे ही वो ठंडा हुआ फिर मैंने फटाफट से बड़े बना करके, और सबसे पहले मैंने इन्हें ही दे दिया, मतलब इनके लिए मैंने 10 बड़े बना दिए। अभी मैं बेसन घोल रही हूँ और इसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी बड़ा बनाने की, क्योंकि मैंने फटाफट से बस बेसन घोला और फिर बड़े तलने शुरू कर दिए थे। उसके बाद फिर मुझे चटनी बनानी थी, तो यहाँ चटनी की रिकॉर्डिंग मैंने करी थी। तो कैमरा स्टैंड लगा हुआ था तो मैंने फटाफट से रिकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि इसकी आधी रिकॉर्डिंग हुई थी जब ये फ्राई हो, मतलब इसको जब मैं रोस्ट कर रही थी उस टाइम की। तो फिर इसलिए मैंने इसको सोचा कि पूरा कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार में सारा डाल दिया था तो ये पिस नहीं रहा था, तो फिर मैंने दोबारा से इसको
अलग अलग करके 2 भागों में बाँटा, उसके बाद फिर से पीसा, तब जा कर के ये अच्छे से पिस गया। इसके बाद फिर यहाँ पे अच्छा बन के तैयार हुआ था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और हरी चटनी तो मैंने पीसी थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी थी, तो वो मैंने ऐसे ही फटाफट से इनको पैक करके सब कुछ दे दिया था। फिर यहाँ पर हमने अपने लिए बड़े तले थे, 5 बड़े फिर मैंने बाद में तले हम लोगों के लिए। बाबू को भी भूख लग गई थी, तो फिर मैंने साथ में ही सब खाना और बड़ा सब कुछ यहाँ पर ले आके रख दिया था कि रिशु भी खा लेगा और बाबू को भी मैं खिला दूँगी साथ में। तो यहाँ पर मैं रिशु को बना करके दे रही थी और फिर बाबू भी बैठा हुआ था, तो उसकी भी खिचड़ी अभी ठंडी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो दोनों साथ में खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो यहाँ पर रिशु ने खाया, तो रिशु को बहुत ही अच्छा लगा। अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।